सोनभद्र में मिला अब तक का सबसे बड़ा सोने का खजाना। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सोना हमारे देश में कर्नाटक में मिलता था, लेकिन अब सोनभद्र, जिसे ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है, सोनभद्र का प्राचीन नाम क्या था, सोनभद्र मिर्जापुर से कब अलग हुआ, सोनभद्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। कि सोने की सबसे बड़ी खदान, कोयले की सबसे बड़ी खदान सोनभद्र में ही आपको मिलेंगी। इस बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि सोनभद्र का पुराना नाम क्या था। दोस्तों, सोनभद्र का पुराना नाम गुप्त काशी था। सोनभद्र मिर्जापुर से अलग कब हुआ? सोनभद्र मिर्जापुर से 4 मार्च 1989 को अलग हुआ था। पहले सोनभद्र मिर्जापुर में ही था, लेकिन 4 मार्च 1989 को सोनभद्र मिर्जापुर से अलग हो गया। सोनभद्र किस मंडल में आता है? सोनभद्र विंध्याचल मंडल में आता है, जिसका मुख्यालय मिर्जापुर में है। विंध्याचल मंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही। तीनों मिलाकर के एक मंडल बनता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है कि सोनभद्र को ऊर्जा धानी क्यों कहते हैं, सोनभद्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, सोनभद्र में अनेक औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ से हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे बड़ी जानकारी आपको मिलेगी कि सोनभद्र में सोने का सबसे बड़ा जो भंडार मिला हुआ है वह कहाँ है और कितना सोना वहाँ मिला है। हमारे देश में जो कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। सोनभद्र जिला में कितने वन क्षेत्र हैं, कितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सोनभद्र का है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। सोना के बारे में, कोयला के बारे में, विद्युत के बारे में, बिजली के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। इसमें जरा सा भी आप स्किप न करें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। सोनभद्र पहले मिर्जापुर में था। मिर्जापुर से 4 मार्च 1989 को अलग होकर के एक अलग जिला बना। सोनभद्र में सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जाकर के बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी है। एक रिहंद नदी भी सोनभद्र में बहती है, जो आप रिहंद बांध का नाम सुने होंगे, जो हमारे सबसे पहले, जिसे एक कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाता है, एक कृत्रिम झील जो गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से सोनभद्र में है, जो पिपरी क्षेत्र में रेणुकूट और पिपरी के बीच में बनाया गया है, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक एक डैम है। वहाँ बिजली का भी उत्पादन होता है और वह पानी बिहार तक चला जाता है। दूसरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोनभद्र में अनेक बिजली के कारखाने हैं। एक नहीं, कम से कम 3, 4, 5। एक अनपरा है और वहाँ अनपरा में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत का बिजली का कारखाना बनाया गया है। एक लैंको पावर प्लांट बना है जो अनपरा में है। शक्तिनगर में आप एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सबसे पहला मदर प्लांट शक्तिनगर सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से बना है, जो सोनभद्र जिले में ही आता है। जो सोनभद्र और सिंगरौली यूपी और एमपी के बिल्कुल बॉर्डर पर है, जहां 2020 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, लेकिन अभी 800 के 2 यूनिट और तैयार हो रहे हैं, जो निर्माणाधीन है और लगातार काम चल रहा है, जिसे ऊर्जा धानी के नाम से जानते हैं। जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी छोर है सोनभद्र। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है और आज भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो सोनभद्र में ही है। लगभग 2546 वर्ग मीटर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से यहाँ जंगल है और सबसे अधिक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सोनभद्र ही है। सोनभद्र में बैगा, गोंड, खरवार, चेरो, मांझी, बहुत ज़्यादा आदिवासी यहाँ पर हैं। इस प्रकार से सोनभद्र जो सबसे पहले पिछड़ा क्षेत्र था, आज ऊर्जा के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में, पावर प्लांट में और सबसे अधिक राजस्व देने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। आप क्षेत्रफल की दृष्टि में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र कौन है? लखीमपुर खीरी है और दूसरा जिला सोनभद्र है, जो क्षेत्रफल में पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग, बिजली के कारखाने, सीमेंट आपका कहाँ पर है? डाला, डाला का आप नाम सुने होंगे, जो ओबरा से डाला के बीच में सीमेंट फैक्ट्री है। रेणुकूट में एल्युमिनियम का प्लांट है बिड़ला जी का। रेणु सागर में भी बिड़ला जी का प्लांट है जो एल्युमिनियम बनाया जाता है। यहाँ पर बिजली के कई कारखाने हैं, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रिहंदनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा, शक्तिनगर, सोनभद्र, अनेक बिजली के कारखाने हैं, जो कम से कम हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिजली की उत्पादन होती है और पूरे देश में इसकी सप्लाई होती है। इस प्रकार से सोनभद्र हर क्षेत्र में, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, चाहे कोयले का क्षेत्र हो, चाहे बॉक्साइट का क्षेत्र हो, चाहे चूना पत्थर हो, सोनभद्र में बहुत सारे क्रेशर प्लांट हैं। डाला में, ओबरा में,
बिजली के, क्रेशर के अनेक प्लांट बनाए गए हैं। इस प्रकार से सोनभद्र ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सोनभद्र में 1960 में जब रिहंद डैम बनना शुरू हुआ था तो डैम का पानी धीरे धीरे करके भरने लगा था। यहाँ 1400 गांव का एक परगना बनता था, जिसे सिंगरौली परगना के नाम से जानते हैं, जो श्रृंगी ऋषि का क्षेत्र था, जिसमें 1400 गांव आते थे। 700 गांव उत्तर प्रदेश में थे और 700 गांव मध्य प्रदेश में थे। जब डैम बना 1960 में, तो डैम का पानी जब भरने लगा तो बहुत सारे गांव वहां से विस्थापित हुए। तो कुछ गांव के लोग छत्तीसगढ़ में चले गए, कुछ लोग मध्य प्रदेश में चले गए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में चले गए। इस प्रकार से 1400 गांवों का जो क्षेत्र था, 700 गांव जो पानी में डूबने लगे, यहाँ की राजमाता चुन कुमारी जी, इनका फिर स्थान सिंगरौली में चला गया। इस प्रकार से सिंगरौली और सोनभद्र दोनों बिल्कुल मित्रवत जिले हैं। आना जाना आपस में सारा कुछ प्रेम व्यवहार बना रहता है। सोनभद्र ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय योगदान पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर रहा है। कोयला के अनेक यहाँ कारखाने हैं, बिजली के कई कारखाने हैं, एल्युमिनियम प्लांट बना हुआ है। रेणुकूट का आप नाम सुने होंगे, अनपरा का नाम सुने होंगे, शक्तिनगर का नाम सुने होंगे। और जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सोने का सबसे बड़ा खदान कहाँ मिला हुआ है, सोनभद्र में ही मिला हुआ है। कौन से कारखाने हैं सोनभद्र में बिजली के और सोने के? तो सोने की जो खदान मिली हुई है वह हरदी नामक स्थान पर, और सोन पहाड़ी कहाँ पर है? डाला और ओबरा के बीच में सोन पहाड़ी क्षेत्र है। हरदी और मिर्जाधुरी एक स्थान है जहाँ सोने के बहुत बड़े खदान मिले हुए हैं। खुदाई का काम धीरे धीरे सरकार शुरू कर रही है। लगभग 3346 टन सोना, एक अनुमान के हिसाब से 3446 टन सोना यहाँ मिला हुआ है, जिसका खदान काम शुरू हो रहा है। अगर सोना यहाँ से उतना बड़ा भंडार मिल जाता है तो देश के औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ बन जाएगी। लोगों को अनेक रोजगार के साधन यहाँ मिले हुए हैं। कम से कम लाखों लाख लोग, कुछ लोग दुकानदारी के लिए, कुछ लोग नौकरी के लिए, कुछ लोग अपना व्यवसाय के लिए, कुछ लोग ठेकेदारी के लिए, लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं। और बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र है। आप लोग भी यहाँ आए। यह पर्यटन के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, चूना पत्थर के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना विकास रखता है। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और मित्रवत व्यवहार रखने वाले लोग हैं। आप लोग भी आए, पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। सोनभद्र बहुत अच्छा जिला है। सोनभद्र के लोग काफ़ी ईमानदार और मेहनती होते हैं। विद्युत के क्षेत्र में, कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अनेक तरह से यहाँ के लोग व्यवसायी और हिम्मती होते हैं, मेहनती होते हैं, सबका अच्छे से ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार का यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोनभद्र बिजली के क्षेत्र में पूरे देश में बिजली की सप्लाई यहाँ करती है। एनटीपीसी पावर प्लांट, लैंको पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत का पावर प्लांट अनपरा में, रेणुसागर में कई प्लांट यहाँ बने हुए हैं, जो ऊर्जा धानी के नाम से जाना ही जाता है। सोनभद्र अनेक प्रकार की यहाँ पर ऊर्जा धानी, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयले की सबसे मोटी परत आपको सिंगरौली में यहाँ मिलेगी। सिंगरौली और सोनभद्र दोनों बिल्कुल लगे हुए हैं। और सबसे कोयले का मोटा परत 170 मीटर कोयला यहाँ पर ही सिंगरौली में मिला हुआ है। जो आप देखेंगे कि सिंगरौली से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र है, वहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई गई है। इसे झिमुरदहा नाम जाना जाता है। झिमुरदहा के नाम से वह क्षेत्र मशहूर है। वहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई गई है। इस प्रकार से सोनभद्र सोने का सबसे बड़ा खजाना यहाँ मिला हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में, कृत्रिम क्षेत्र में, रिहंद नदी और रिहंद बांध जो बना हुआ है, वहाँ बिजली का भी उत्पादन होता है। रिहंद डैम सबसे प्राकृतिक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से आप सुने होंगे। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि रिहंद डैम कहाँ है। रिहंद डैम सोनभद्र में ही है, जो रेणुकूट और पिपरी स्थान पर बना हुआ है। इस प्रकार से सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है और वन क्षेत्र में पहला स्थान। आदिवासी बाहुल्य जिला है और इस जिले में सब लोग शांति प्रिय हैं। यहाँ कर्मा, वैज्ञानिक इत्यादि होते हैं। और सोनभद्र सबसे शांत इलाका है रहने के लिए। पर्यटन के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ होती है। इस प्रकार से सोनभद्र के लोग काफ़ी शांति प्रिय लोग हैं। आप सब लोग भी आएँ, पर्यटन को बढ़ावा दें और सोनभद्र का नाम पूरे देश दुनिया में आगे करें। इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद।